गुलामों का जीवन खाली रोटी कपड़ा पे ये हम लोगों को ला देंगे। और लोग रोटी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चे युवा, तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। गुंडागर्दी करने वाले, गाली गलौज करने वाले लोग हैं, उनको खुली छूट दी जाती है। सड़कों पर तांडव करने की छूट दी जाती है। जनता जो अपने हक अधिकार के लिए सर पर कफन बांधकर सड़कों पे उतरना जानती है। मानव मात्र को एक इंसान के रूप में जिंदा रहने का जो एक सदियों के संघर्ष के बाद जो रास्ता बना था, उस रास्ते को आज तहस नहस किया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो उन सबको अगर हम एकजुट होकर इस आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो हमें जिंदा रहने दिया जाएगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। और अगर जिंदा भी रहे तो जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए ये लोग हमें मजबूर करेंगे। आज भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज भी जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, वोट तक को चोरी किया जा रहा है, रोटी रोजगार के लिए खड़े होने वाले हमारे प्यारे बच्चों को, युवाओं को डंडों से पिटाई की जा रही है, उन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया जा रहा है। और जो गुंडागर्दी करने वाले, गाली गलौज करने वाले लोग हैं, उनको खुली छूट दी जाती है, उनको सड़कों पर तांडव करने की छूट दी जाती है। तो ऐसी व्यवस्था में अगर आज एकजुट होकर हम सब नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचने वाला है। हमारे जल, जंगल, ज़मीन, रोजगार, हमारी रोटी, हमारे जो शिक्षा है, हमारी चिकित्सा के जो अधिकार हैं, जिसके लिए हर टैक्स पे कर रहा है, वो सब छीन लिए जाएंगे। और गुलामों का जीवन खाली रोटी कपड़ा पे ये हम लोगों को ला देंगे कि रोटी खाइए और सुबह से शाम तक पसीना बहाइए, काम करिए, और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये जो नागरिकता छीनने का जो प्रयास है, वो एक इसी तरह का प्रयास है जो एनआरसी को लागू करने से रोकने के लिए लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया। अब इन्हें पता है कि सीधे सीधे वो अगर लाए गए तो ये आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे, इसलिए ये उसको पिछले चोर दरवाजे से ला रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि इनकी चालाकी को सीखकर, समझकर हम इसके लिए लगातार आंदोलनरत रहेंगे और खुद को शिव भगत बताकर। ये कल को शिव भगत तो रावण भी था, क्या आप रावण हैं? रावण भी शिव भगत था, वो भी इतनी तपस्या करी थी कि सर काट काट के चढ़ाता रहा। आप भी ऐसे ही शिव भगत लगते हैं कि आपको ये शर्म नहीं है कि ये युवा जिनका अधिकार है रोजगार, जो पढ़ लिख कर लगातार 10 साल कोचिंग लेकर अपने रोजगार के लिए जब फॉर्म भरते हैं, जब वो जमा कराते हैं एसएससी के बच्चे अपने पैसे, और उसके बाद उनको मिलता क्या है? उनको मिलते हैं अव्यवस्था, पेपर लीक और फिर आरटीआई लगाकर उन पेपरों को कैंसिल कराने का। तो इस तरह की जो स्थिति है उस पर बात ना जाए। जिनके पास कुछ और नहीं होता तो जुमले जरूर होते हैं, और वो जुमले फैलाकर ये चाहते हैं कि जनता को गुमराह कर दें, लेकिन जनता गुमराह नहीं होगी। आज ये आंदोलन इसी का सबूत है। आज ये प्रोटेस्ट जो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि तुम जनता को, जो जनता रोटी रोजगार के सवाल उठाती है, उसको तो तुम आतंकवादी बताते हो, उनको तो तुम देशद्रोही बताते हो, उनके खिलाफ तो तुम पूरे के पूरे बैरिकेड लगा देते हो, पुलिस को लगा देते हो, 50 तरह के प्रतिबंध लगाते हो, और जो गुंडागर्दी करने वाले, सड़कों पर तांडव करने वाले, उन लोगों को तुम खुली छूट देते हो। तो इस तरह की व्यवस्था को जनता ही देखेगी। जनता जो लड़कर आज़ादी प्राप्त की है, जनता जो अपने हक अधिकार के लिए सर पर कफन बांधकर सड़कों पे उतरना जानती है, और ऐसा हुआ भी है। हम नहीं चाहते कि ऐसी व्यवस्था जो बंगाल या नेपाल और दूसरे जगहों पे हुई है, भारत में भी हो। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जन जागरूकता के माध्यम से जनता एकजुट होकर अपने सवाल इस सत्ता के सामने रखे, और ये सत्ता को जो पूंजीपतियों की सेवा के लिए बनी है, 1% लोगों को जो ये 99% संपदा सौंपकर बाकी 99% जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, धर्मांधता में डुबो रहे हैं। और वो जो आशाराम, राम रहीम, बागेश्वर और अलग अलग जो वो कौन से बाबाओं के जो पाखंड में जनता को डुबो रहे हैं, इन पाखंडों से बाहर निकालने का काम इस तरह के आयोजन जो हम लोग करते हैं, हम जनता को एजुकेट करने के लिए संघर्ष करते हैं, ये जनता को धर्मांध बनाने के लिए करते हैं। क्या इनके जो गालीबाज मिनिस्टर हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी गालीबाज हैं, जो अनुराग ठाकुर जैसे, और ये जो आपका प्रवेश वर्मा जैसे गालीबाज, वो जो संसद में गाली देने वाले जो खुल्लम खुल्ला विधुड़ी जैसे लोग, और भी पता नहीं कितने, सुबह से शाम तक तो इनका जो ये क्या है, ये जो ट्रोल आर्मी लगातार गाली गलौज, हम जैसी महिलाओं के लिए भी गंदी गालियों का प्रसाद बांटते रहते हैं। तो ये आज एक
ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली गाली जिसका कोई कम से कम विपक्ष से कोई संबंध नहीं साबित हो पाया है, उस व्यक्ति ने अगर अपने तरीके से कोई इंडिविजुअली किसी के लिए कुछ कह दिया, और वो भी एक मरी हुई माता के लिए, और ये जिंदा माताओं को जलील कर रहे हैं, उनको मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है, उनको गला काट के नदियों में बहा दिया जाता है, उनके लिए इनके पास शब्द नहीं है। अपनी माँ के लिए वोट बटोरना है, उसका पिंडदान भी करेंगे और उसके लिए वोट मांगने के लिए गाली का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देश को बेचने का जो ठेका दे रहे हैं उस पर नजर न जाए। इसीलिए माँ की गाली को लाकर माँ को गाली दी, माँ को गाली दी, माँ को गाली दी, इसको हजारों बार रिपीट करेंगे, हजारों बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जनता भी इतनी पागल नहीं बची है। जनता को भी अब पता है कि जो ये गाली का एक जुमला छोड़े हुए हैं, क्योंकि जुमलेबाज हैं ही, अपने पीछे लगाने के लिए इंडिविजुअलिज्म के चक्कर में कि मैं मेरी माँ को गाली दी, मैं मुझे देखो मैं कितना प्रताड़ित हूँ। लेकिन जनता कितनी प्रताड़ित है? जनता जिसकी मेहनत से ये बना है उसको ज़रूर आज सड़क पर आने की ज़रूरत है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं।